क्या बेनीपट्टी को वाकई रेल कनेक्टिविटी मिल चुका है? क्या आने वाले दिनों में बेनीपट्टी में रेल पटरी बिछने वाली है? लोगों को ट्रेनें नजर आने वाली है? यहाँ पर स्टेशन बनने वाला है? क्या ये सपना है या हकीकत? इसके पीछे की वजह की बात करें तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में खास करके बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी मिल जाने को लेकर के बहुत सारे पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बाबत बहुत सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, न्यूज चैनल की बात करें या अखबार, तमाम जगहों पर खबर छप रही है कि बिहार में 29 नए रेल खंडों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। इस बात की तस्दीक इस बात से भी हो रही है कि बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता, बात कर लें तो श्रेयसी सिंह, विजय सिन्हा, चिराग पासवान सरीके तमाम बड़े नेता इसको लेकर के पोस्ट किए हैं। लिहाजा लोगों में भरोसा भी बढ़ रहा है। लोग यकीन करके जश्न मना रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, यूं कहे तो मिठाई भी बांट रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत की अगर तय में जाने की हमने कोशिश की है तो वहां पर कह दें तो छन में छनाक वाली बात सामने आ रही है। यह कहने के पीछे मेरा तथ्य क्या है, तर्क क्या है, मुझे साक्ष्य क्या मिले हैं, मैंने क्या अनुसंधान किया है और हम क्या एनालिसिस रिपोर्ट पर पहुंचे हैं कि क्या वाकई में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि दो चीजें बेनीपट्टी से जुड़ी हुई है। जो 29 नई रेल खंडों की बात कही जा रही है उसमें दो चीजें हैं। पहली की मधुबनी से कमतौल भाया बेनीपट्टी पुपरी रेलखंड, दूसरा है बेनीपट्टी मधुबनी से जनकपुर भाया सहारघाट। तो दो दोहरी खुशी लोगों के मन में दिख रही है ये लिस्ट सामने आने के बाद। लेकिन इसकी हकीकत क्या है अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हमारी एनालिसिस कहां तक पहुंची है और इसके मायने क्या हैं। आइए चलिए देखिए, जो सबसे अधिक ग्राफिक्स वायरल हुआ है वो यही ग्राफिक्स है और कमोबेश इसी तरह के ग्राफिक्स वायरल किए जा रहे हैं जिससे लोगों में उम्मीदें जग रही है, लोगों में खुशी का माहौल है। क्योंकि बेनीपट्टी में हाल फिलहाल की बात कर लें तो 4 लाइन सड़क का निर्माण लगभग में निर्माणाधीन है और बहुत जल्द वो सुचारू रूप से हो भी जाएगा। उसके बाद 6 लाइन प्रोसेस में है। तो लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है और अपेक्षा और उम्मीदें भी बढ़ी हुई है। लिहाजा ये सोशल मीडिया पोस्ट खास करके बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी एक सपना है, लोगों का बहुत बड़ा सपना। इसकी पूरा होने की उम्मीदों में लोग लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस तरह की खबरें सामने आई थी उसके स्रोत थे श्रेयसी सिंह, मंत्री उद्योग विभाग और खेल विभाग। यहाँ पर उन्होंने अपना ग्राफिक्स जारी किया था सोशल मीडिया पर, उसको बेनीपट्टी के लोगों ने भी खूब शेयर किया। क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया गया था मधुबनी से जनकपुर रोड, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, मधुबनी से जनकपुर रोड सहार होते हुए, जो कि यहाँ पे सहारघाट होना चाहिए, ये एग्जैक्ट है। और उसके अलावा मधुबनी कमतौल रोड आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट दिख रहा होगा, ये मधुबनी से कमतौल भाया बेनीपट्टी और पुपरी है। तो इस ग्राफिक्स के बाद लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिली। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी पोस्ट कर दिया, कल जाकर के विजय सिन्हा ने भी पोस्ट कर दिया। तो लोगों को लगी कि उम्मीदें वाकई में सही है और खबरें कहीं ना कहीं पुष्ट है। तो ये ग्राफिक्स को पहली बात इसको भी ध्यान में रखना है, फिर आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। इसको जब हमने तस्दीक करने की कोशिश की है तो हमारे इलाके के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, एमएलसी हो या सांसद हो या जो रेल से जुड़ाव रखते हैं कि बेनीपट्टी को रेल से कनेक्टिविटी मिलना चाहिए, तमाम लोगों से हमने बात की है कि क्या इसके पीछे जो हाल फिलहाल में जश्न मनना शुरू हुआ है कि आपके पास कोई कागजात, कोई प्रमाणिक ठोस पुख्ता जानकारी है जिससे आप लोग खुशी मना रहे हैं या इस पहल में कोई प्रामाणिकता सामने नजर आती हो। तो लोगों के पास कोई ठोस प्रमाण देखने के लिए नहीं मिला है जो हम तक पहुंचा हो। तो फिलहाल हमने जो इसके बाद रिसर्च करने की कोशिश की है, तो रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के हमने खूब रिसर्च किया है बीती रात। और बीती रात जब हमने रिसर्च किया है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये दिखा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रेलवे की वेबसाइट है indianrailways.gov.in, जो सामने आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर समेकित बजट 2026-27 का दिख रहा है। हम लोग पूर्व मध्य रेल में आ रहे हैं, तो पूर्व मध्य रेलवे पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ खुलती है और पीडीएफ खुलने के बाद इसमें हम बेनीपट्टी को खोजने की कोशिश करते हैं कि बेनीपट्टी का जो रेल लाइन है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। देखिए, ये 2026-27 का समेकित बजट पूर्व मध्य रेल का यहाँ पे खुला है और 24 नंबर पेज पर बेनीपट्टी का जिक्र है। हम डायरेक्ट 24 नंबर पेज पर जा रहे हैं। 24 नंबर पेज पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर 24 नहीं, इसमें 28 नंबर पेज पर होगा, 25, 26, 27 और 28, इस पर बेनीपट्टी का जिक्र है। देखिए, 28 नंबर पेज पर 30 क्रमांक पर बेनीपट्टी का जिक्र है जिसमें लिखा हुआ है रिकग्निसेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे फॉर न्यू लाइन बिटवीन मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी 45 किलोमीटर। और सामने जो आपको एंटिसिपेटेड बजट दिख रहा है वो 0.07 है, यानी 7 लाख रुपया इस पे खर्चा आने वाला है। यानी ये सर्वे के लिए है, ये यातायात सर्वे के लिए है। रेलवे सर्वे करेगी कि क्या यहाँ पर ट्रेन की पटरी बिछाना या ट्रेन देना वाकई में फायदेमंद रहेगा रेलवे के लिए भी, क्या लोगों की आवश्यकता है, क्या उस तरह का ट्रैफिक है, अगर जमीन उपलब्धता है कि नहीं, ये तमाम सर्वे करना होता है। इसको लेकर के ये पीडीएफ मुझे मिला है 26-27 का।
इसी को लेकर के लोग जश्न मना रहे हैं और ये पीडीएफ की इमेजें लगातार सर्कुलेट भी कई जगहों पर अब कल से होनी शुरू हुई है। लेकिन इसमें भी एक हास्यास्पद चीजें हैं, क्योंकि अगर इसी पीडीएफ के आधार पर हम लोग जश्न मना रहे हैं या सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो ये पीडीएफ आजकल में नहीं बल्कि बहुत पहले ही पोस्ट हो चुका था सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर। ये इसी वेबसाइट के माध्यम से हमने पीडीएफ निकाला है पूर्व मध्य रेलवे का। देखिए ये अपडेट कब हुआ है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, स्रोत यहाँ पे क्या दिख रहा है, यह अंतिम समीक्षा 2 अप्रैल 2026, यानी जिस पीडीएफ को लेकर के हम आप जश्न मना रहे हैं 2026-27 का, जो ये लिस्ट ऑफ अदर सर्वे एंड फैसिलिटीज स्टडीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें नियरेस्ट 46 टोटल लिस्ट में समेकित किए गए हैं। उसमें 29 बिहार के बताए जा रहे हैं, जो कि श्रेयसी सिंह ने 29 का यहाँ पे जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे 46 है, 46 में से 29 वैसे रेल लाइन को यहाँ पे फाइंड किया गया है या निकाला गया है श्रेयसी सिंह के सोशल मीडिया या विजय सिन्हा जी के सोशल मीडिया या चिराग पासवान के सोशल मीडिया के माध्यम से, कि 46 में जो प्रॉपर 100% बिहार में ही शुरू होकर बिहार में ही खत्म हो जा रही है। बाद बाकी जो 46 है तो रेस्ट ऑफ ऐसी है जो बिहार से कनेक्ट हो रही है लेकिन जाकर के झारखंड में या यूपी में कनेक्ट कर रही है, इसीलिए 29 को ही इन लोगों ने टारगेट किया है। इनकी सोशल मीडिया टीम ने इस तरह का खेल किया है। ये आया अप्रैल में ही, लेकिन मई में जाकर के इसका जश्न मना रहे हैं, लिहाजा लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। लेकिन अब यह कि क्या ये भी हो गया तो इस पर भी खुशी मनाया जा सकता है? इस पर मेरी और रिसर्च आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इस तरह की चीजें ये नई नहीं है, ये मिठाई बांटने का अवसर नहीं है या ये पहली बार नहीं हुआ है। क्योंकि अभी जो हम आपको पीडीएफ दिखाए हैं ये 2026-27 कब है, और यहाँ पर प्रॉपर वे में फर्स्ट पेज की अगर बात कर लें तो हिंदी में लिखा हुआ है समेकित बजट विवरण 2026-27। अब इसको हम कट करते हैं या इसको साइड करते हैं। अगर उसके अलावा हम जाते हैं 25-26 पर, देखिए ये वेबसाइट है, सेम वेबसाइट पे चले गए, समेकित बजट विवरण 2025-26। अभी हमने 26-27 का दिखाया था, अभी हम आपको 25-26 का दिखा रहे हैं। यहाँ पे ठीक ठाक लिखा हुआ है रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। फिर से अगर पूर्व मध्य रेलवे पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो पीडीएफ खुलेगी, और पीडीएफ खुलने के साथ ही 25-26 देखिए, और 25-26 में फिर से अगर हम बेनीपट्टी फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 24 या 24 नंबर पेज पर देखिए फिर से 25-26 में भी सेम चीजें लिखी गई है। लिस्ट ऑफ अदर सर्विस एंड फैसिलिटी स्टडीज 25-26, और इसमें 31 नंबर क्रमांक पर है सेम चीजें, रेकनिसेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे फॉर न्यू लाइन बिटवीन मधुबनी बेनीपट्टी रोड, बेनीपट्टी पुपरी रोड 45 किलोमीटर, और सेम बजट भी 0.07 यहाँ पे लिखा गया है। तो फिर जश्न मनाने की बात क्या? अगर जश्न मनाना ही होता है तो ये कह सकते हैं कि एनिवर्सरी है, जश्न मना लीजिए, क्योंकि पिछले साल भी यही चीजें पीडीएफ यहाँ पर साफ दिख रही है। इसकी तारीख भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो 25-26 वाला पीडीएफ है वो कब अपलोड हुआ है। तो देखिए इस वेबसाइट को आप गौर से देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 13 मई 2025 को ये पीडीएफ अपलोड हुआ। अब दोनों पीडीएफ की अगर हम तुलना करते हैं, ये पीडीएफ है 25-26 का और ये पीडीएफ 25-26 हो गया, और ये पीडीएफ 26-27। देखिए ये 25-26 है, ये 26-27 है, और हम यहाँ पर बेनीपट्टी फाइंड करते हैं, बेनीपट्टी फाइंड करते हैं, और यहाँ पर भी बेनीपट्टी फाइंड करते हैं। देखिए कोई भी वर्ड में थोड़ा भी चेंजेस नहीं है, ना बजट में कोई चेंजेस है। देखिए ये 30 नंबर पे, 26-27 में 30 क्रमांक पे दिख रहा है, 25-26 में 31 क्रमांक पर दिख रहा है, बस क्रमांक में तब्दीली आ गई है, सेम चीजें दिख रही है। और ऐसा ही जनकपुर के लिए भी है, मधुबनी जनकपुर का जो चीज है देखिए, इसमें देखिए तीसरे नंबर पे है ट्रैफिक सर्वे फॉर अ न्यू लाइन बिटवीन मधुबनी जनकपुर रोड वाया शाहघाट, सेम चीजें, रेकनिसेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे, सेम वर्ड लिखा हुआ है। इसमें बजट 0.08 है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये जो बजट है वो सर्वे के खर्चे के लिए है, जो लोग आएंगे सर्वे करने के लिए उनका जो खर्च का अनुमानित है वो बताया जा रहा है। ये तो हो गई, 25 में भी आया था, अभी 26 में भी हम लोग को दिख रहा है। 26 में लोग जश्न मना रहे हैं, 25 वाला पीडीएफ किसी के हाथ नहीं लगा था इसलिए जश्न नहीं मनाया गया। अब तो बात हो गई 25 की, 26 वाली और 26-27, दो पीडीएफ हमने आपको दिखा दिया। अब हमारे पास एक और पुरानी पीडीएफ है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 26-27 का हमने जिक्र कर लिया, ये 25-26 का हमने जिक्र कर लिया, और ये पीडीएफ हमारे पास 2023-24 की है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 23-24 में भी अगर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेनीपट्टी, देखिए यहां पर भी साफ सेम वर्ड लिखा हुआ है, रेकनिसेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे फॉर न्यू लाइन बिटवीन मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी 45 किलोमीटर, और यहाँ पर बजट जो है थोड़ा कम दिखा है 6.75, और खर्च भी बताया गया है
एक्सपेंडिचर यहाँ पे बताया गया है, और फिर जो रेस्ट अमाउंट है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है 6.58, मतलब 6,58,000 के आसपास यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यानी 2023-24 का भी पीडीएफ में सेम बातें हैं, 25-26 का जो पीडीएफ मेरे पास है उसमें भी सेम बातें हैं, और 26-27 का जो नया पीडीएफ आया है उसमें भी सेम बातें हैं। तो जश्न पहले से मनना चाहिए था, नया में जश्न मनाने की कोई बात है नहीं हमारी समझ से। तो अब बात होगी 3 पीडीएफ की। मेरे पास एक और पीडीएफ है, देखिए 2000, अभी हम आपको 23-24 दिखा दिए। अब देखिए ये पीडीएफ है 2019-20 की, इसमें भी सेम चीजें जिक्र हुई है। देखिए यहां पर 37 नंबर पे दिख रहा है, रेकनिसेंस इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे फॉर न्यू लाइन बिटवीन मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी 45 किलोमीटर। और यहाँ पे जो बजट है एस्टिमेटेड, जो सर्वे का खर्चा है यहाँ पे 6.75 खर्च हुए जो दिखाया जा रहा है, और जो रेस्ट अमाउंट है 6.59। तो हमारे पास 4 पीडीएफ है, चारों पीडीएफ में तमाम बातें सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जश्न मनाने की कोई चीज़ है। लब्बुल लुआब यही है कि फिलहाल मिठाई बांटने की जरूरत नहीं है, जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। मांग उठी है बेनीपट्टी से, उठती रही है पिछले दशक में, ये मांग और तेज हुई है, और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों पर इसका दबाव भी है। विधायक विनोद नारायण झा की बात कर लें, एमएलसी घनश्याम ठाकुर की बात कर लें, या हमारे सांसद अशोक कुमार यादव की बात कर लें। अशोक कुमार यादव का वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर इसी रिसर्च के क्रम में देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसकी आवश्यकता है और हम लोग प्रयास करेंगे। रही बात विनोद नारायण झा की या घनश्याम ठाकुर के, तो वो लोग तो लगे ही हुए हैं, लगातार ज्ञापन प्रतिवेदन कर रहे हैं, सदन में जब भी मौका मिल रहा है आवाज उठा रहे हैं। अगर इन समानांतर प्रयासों के बीच अगर कुछ बेहतर चीजें निकल करके सामने आती है तो स्वाभाविक एक बधाई के पात्र वो लोग होंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि और सवाल भी उठा रहे हैं। और ये बेनीपट्टी में जो खास करके रेल कनेक्टिविटी को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, या जब तक जो भी गतिविधियां हुई है, उसमें एकमात्र सूत्रधार कह सकते हैं तो कमल कुमार झा हैं, जो कि बेहटा निवासी हैं। वो लगातार कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं, भले यहाँ के लोग बहुत ज्यादा उनका साथ नहीं देते हों, कमोबेश थोड़ी बहुत ही संख्या में वो धरना पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, साल में कुछ ना कुछ गतिविधि करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। यहाँ तक कि बेनीपट्टी में कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें एक ज्ञापन वो थमा ही देते हैं कि बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हालांकि पिछले बार उन्हें यह भी मांग कर दी थी कि बेनीपट्टी में मेट्रो रेल भी आना चाहिए, हालांकि अलग बात है। लेकिन फिलहाल रेल कनेक्टिविटी का जो सपना लोगों ने देखा है, या बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा जब 2020 के चुनाव में आए थे, क्योंकि उससे पहले वो लूज कर गए थे इलेक्शन, और चुनाव में जब आए उन्हें टिकट मिला था, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये बातें कही थी कि हमारा सपना है कि बेनीपट्टी को बहुत सारी चीजें बताई, तो उसमें एक रेल कनेक्टिविटी भी था कि हमारे रहते हमारे कार्यकाल में इस तरह की चीजें अगर हो जाती है तो हमारे लिए सुखद होगा। इस प्रयास में वो लोग लगे ही हुए हैं। लेकिन लब्बुल लुआब अगर कह दें तो फिलहाल की बात करें तो बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी मिलना, या मधुबनी से जनकपुर भाया सहार घाट रेल कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी होने की चीज़ें नहीं है, मिठाई बांटने का समय नहीं है। जो चीज़ें अभी हुई है वो चीज़ें 2019-20 से भी दिख रही है कागजात पर, 21-22 में भी दिख रही है, 23-24 में भी दिख रही है, 24-25 में भी दिख रही है। आप ये कह सकते हैं कि ये पीडीएफ लोगों के हाथ नहीं लगी थी, या लोगों ने ठीक से रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, या नेताओं तक ये पीडीएफ ठीक से पहुंचा नहीं। इसके कारण अभी जो नया पीडीएफ निकल कर सामने आया 26-27 वाला, जो कि पिछले महीने ही अपडेट हुआ था वेबसाइट पे, उस पीडीएफ के बिहाफ पर श्रेयसी सिंह, या बात कर लें तो विजय सिन्हा या चिराग पासवान, तमाम बड़े नेता, ये लोग 29 नई रेल लाइन को लेकर के इस तरह का पोस्ट कर दिए कि निर्माण की स्वीकृति मिल गई। क्योंकि सबसे बड़ा हास्यास्पद है कि इतने बड़े नेता विजय सिन्हा भी इस तरह का पोस्ट किए हैं, हालांकि उनकी ग्राफिक्स अभी हमारे पास डाउनलोड नहीं है। लिख दिया गया कि बिहार के लिए 29 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी। ये बहुत बड़ा हास्यास्पद है। निर्माण की मंजूरी नहीं मिली है, बल्कि सर्वे की मंजूरी है। जब रेलवे के लोग यहाँ पे सर्वे करने के लिए आएंगे तो यातायात सर्वे को देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे कि क्या कुछ आवश्यकता है, यहाँ पर जमीन उपलब्धता है कि नहीं, रेलवे को फायदा हुआ कि नहीं। उसके बाद रिपोर्ट आगे जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रोसेस होगी। अभी जो हुआ है हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं है 2025-26 में, इस वर्ष के लिए, इस महीने के लिए, बेनीपट्टी रेल कनेक्टिविटी के लिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। और खास करके अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पीडीएफ जो हमारी रिसर्च में हमें मिली है, अगर कोई पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप पर आपको डाल देंगे, क्योंकि बहुत लंबा पीडीएफ है, 150-200 पन्ने का एक पीडीएफ है। हम आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, उसको आप रिसर्च करके पढ़ करके समझ सकते हैं कि फिलहाल बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा नहीं होने वाला है। और अभी जो खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाई जा रही है, वो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि इसको और जोर देने की, और कहीं ना कहीं इससे दबाव बनेगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर भी, जो लोग यहाँ से चुने गए हैं, जिनका सपना भी है कि यहाँ पर बेनीपट्टी को रेल कनेक्टिविटी मिले। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद।